आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जदयू का जो है वो राज्य कार्य समिति की बैठक हुई। नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि हम एनडीए के साथ ही अब लड़ेंगे चुनाव, अब हम इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम जो बदलने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, झारखंड में होगा और महाराष्ट्र में भी होगा। लेकिन शेयर सेंसेक्स को हम यदि मान लें तो उस हिसाब से ये माना जा रहा है, राजनीतिक पंडित जो मान रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार इन चुनावों के बाद फिर से तो पाला नहीं बदलेंगे। लेकिन एनडीए में जो तटस्थ साथी हैं चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू, वो जो है अभी तक तटस्थ हैं। इसी पर हम तमाम जो ये मुद्दे हैं जो देश की राजनीति में चल रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे। चिराग पासवान अमित शाह से भी मिलने गए हैं। शायद चिराग पासवान आज से करीब एक हफ्ते पहले, 4 दिन पहले उन्होंने कहा है कि हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा सत्ता छोड़ते हुए। तो क्या कहीं कुछ खटास आई है इसी बात पे? और इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए हुलास पांडे हैं, एलजेपी-आर के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हुलास जी, पहले तो स्वागत है। जी जी नमस्कार। अचानक मिलना जुलना तो अमित शाह गृह मंत्री हैं लगा ही रहता है, लेकिन चिराग ने बिहार से कहा कि 1 मिनट नहीं लगेगा इस्तीफा दे देंगे। क्या कुछ? देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में आप जो हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, वर्तमान भारत सरकार के मंत्री के बारे में जो आप लोग परसेप्शन बना रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 1 मिनट में त्याग दे दें, पूरे वक्तव्य को आपको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने SC ST प्रकोष्ठ के जो अपना कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बड़ी मजबूती से उन्होंने अपनी बातों को रखी कि जहां जब चुनाव आता है, चाहे बिहार में हो या देश का चुनाव हो, तो विरोधी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात उठाती है, भ्रमित करती है। खास करके शोषित वंचित वर्ग जो आरक्षण के लाभुक वर्ग हैं, उन वर्गों को हमेशा वो दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं चुनाव के दौरान। और वैसे में हम हमेशा कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा कि जब तक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जब तक चिराग पासवान आपके पहरेदार की भूमिका में इस सरकार में है, तब तक आपके आरक्षण और आपके अधिकार से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में भी हमारे पिताजी ने आप सबों की पहरेदारी की है, आप सबों की सेवा किया है और कभी भी किसी भी सत्ता से और कुर्सी से लोभ नहीं रहा, ना हमारे पिताजी को और ना हमको। जब आपके अधिकार की बात आएगी और आपके अधिकार और आपके सम्मान के साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा, तो सबसे पहले चिराग पासवान त्याग करेंगे। उनको किसी कुर्सी से कोई मोह नहीं है, आपसे प्रेम है। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। जो हमारे पिताजी ने पार्टी बनाई शोषित वंचित वर्ग, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए, उनके आदर्शों पर आज भी पार्टी कायम है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान कायम है। और इस वक्तव्य का दूसरा प्रारूप बना दिया गया, मीडिया के द्वारा परसेप्शन बना दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 मिनट में हम त्याग दे देंगे। ये उन्होंने अपने लोगों को विश्वास दिलाया, अपने तरफ से उन्होंने आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए, जब तक प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं और जब तक चिराग पासवान के साथ कैबिनेट में पहरेदार है, तब तक आपके अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं। हुलास जी, कल अमित शाह से मिले हैं, झारखंड में चुनाव है, आप झारखंड पे नजर आप लोगों की है। चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा है कि झारखंड उनका दूसरा घर है और सीटों का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो कल अमित शाह जी से मिलके क्या कुछ इस पर बात हुई है? हर पार्टी को होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें। नहीं, अब देखिए क्या है कि वहाँ के प्रदेश इकाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो कुछ दिन पूर्व हम लोग झारखंड में बैठक किए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक किया गया था हमारी पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, तो उसमें स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश इकाई को ये अधिकार दिया था कि आप झारखंड में कितने सीटों पर, कौन कौन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चिन्हित करके आप राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजिए। उसके अनुरूप हम लोग गठबंधन में बात करेंगे और चीज़ें तय होंगी। आपको जो सीटें लगती हैं कि पार्टी मजबूती से लड़कर इस चुनाव को जीत सकती है, वैसे सीटों को चिन्हित करके दीजिए। राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस पर चर्चा करके और जो घटक दल हैं उनसे बात किया जाएगा। और जैसा हम जानते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, और अलायंस की जो स्थिति है उसमें
कहीं कोई मतभेद नहीं होगा। निश्चित रूप से जैसे ही अधिसूचना झारखंड का जारी होगा, आप देखेंगे कि एक अच्छा गठबंधन, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में भी बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता, बहुत सारे उम्मीद पाल के बैठे थे, गठबंधन नहीं होगा, उठापटक होगा, इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे। लेकिन हम लोग पहले से भी जानते थे कि हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, एनडीए की नीतियों के साथ खड़े हैं और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में झारखंड का भी मसला अधिसूचना जारी होते होते सुलझ जाएगा। हुलास जी, एक सवाल और लेते हैं। बड़ा ये सवाल, बहुत दिन आप अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। नवादा में एक घटना घटी और आप ही के जो घटक दल हैं एनडीए के, उनसे बयान आया कि भाई क्रीमी लेयर के दलित ने महादलितों का घर जलवा दिया। क्या कहेंगे इस पे? क्या बहुत तरह का बयान आया था। हम लोग भी देखते रहते हैं बयानों की। अगर चर्चा करें तो भारत सरकार के माननीय मंत्री मांझी जी का एक और भी बयान आया था कि एक वर्ग विशेष के द्वारा एक वर्ग विशेष को दोनों को जोड़ दिया था उन्होंने। तो ऐसे बयानों को अगर हम सभी बयानों को देखेंगे, हमको बयानों में नहीं जाना है, हमको यथार्थ में जाना है। हमारे नेता और हमारी पार्टी, हम इसके पक्षधर हैं कि चाहे दोषी जो हो, जो व्यक्ति दोषी होता है और एक व्यक्ति या 10 व्यक्तियों के दोष के चलते एक जाति विशेष को, एक समूह विशेष को आप दोषी नहीं मान सकते। पप्पू यादव ने कल कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए इन लोगों के पास हैं। जितने नेता वहां गए हैं उस इलाके में, उनके लिए करोड़ों रुपए हैं, लेकिन इस भूखी प्यासी जनता को खाना खिलाने के लिए ये कंगाल हो जाते हैं। मेरे जितना पैसा तो है भारत सरकार के पास भी नहीं है, पैसा बांटते घूम रहे हैं। जैसे ही बाढ़ की सूचना मिली, हमारे नेता उस दिन झारखंड में कार्यक्रम कर रहे थे। पार्टी के द्वारा निर्धारित था झारखंड के धनबाद में जहां एक तरफ कार्यक्रम आयोजित था, और जैसे ही उनको बाढ़ की सूचना मिली कि बिहार में बाढ़ का कहर बढ़ रहा है, तो हमारे नेता सड़क मार्ग से चलकर रातों रात बिहार पहुंचे, पटना पहुंचे, और रात में ही कार्यक्रम बना। और हम लोग अगले दिन अगले सुबह, जहां बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोसी नदी से जो प्रभावित एरिया था सहरसा जिला में, हम लोग वहां पहुंचे। रात के 2 बजे पहुंचते हैं हम लोग कोसी के उस क्षेत्र में, और सुबह 6 बजे से हम लोग बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच पहुंच जाते हैं। हमारे नेता वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर जो प्रशासन के द्वारा तैयारी किया गया उसकी समीक्षा, जो पीड़ित परिवार है उनको और क्या मदद मिलना चाहिए उनसे बातचीत, और उनके लिए बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए जो भी राहत सामग्री था उसका वितरण किया गया। तो हमारे नेता, हमारी पार्टी इसमें सजग है, और जो बाढ़ पीड़ित परिवार है पूरी संवेदना के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया, खास करके हमारे जिला में जो संगठन के इकाई के हमारे सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सबको, कि जब तक बाढ़ की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक आप अपने जिला में बने रहेंगे, बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता में लगे रहेंगे, यथा संभव प्रशासन से भी सहयोग लेकर, और उनके सभी तरह की व्यवस्था में, पशुओं का चारा का बात हो, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दवा का बात हो, भोजन सामग्री की व्यवस्था हो, सब में आप लोग लगे रहेंगे, और पल पल की खबर वो दिल्ली से लेते रहते हैं। हुलास जी, आपको पता ही होगा, नई पार्टी का उदय हो गया है, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, चाय की चर्चा पे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया, शराबबंदी को हटाने की बात कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं इस बार दावे के साथ कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे हम? देखिए, ऐसे तो बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां बन सकती हैं। बहुत सारे नेता पार्टी बनाते रहते हैं, पार्टियां बनते रहती हैं, लेकिन हाल के दिनों में प्रशांत किशोर जी की चर्चा बड़ा तेजी से उभर के आई है राजनीतिक गलियारों में, और उनके अपने पार्टी के कुछ विजन हैं, सिद्धांत हैं, कुछ अपनी नीतियां हैं, और इस नीतियों के आधार पर अभी जनता के बीच में जाना बाकी है, और मतदाता मालिक होते हैं। पार्टी बना लेना आपके और हमारे बस में होगा? नहीं हुलास जी, एक बात मैं आपको याद, देखिए वो